नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीसेट की पैसेज की क्लास में एक न्यू क्लास लेके आए हैं। पर डे हम 2 पैसेज कराते हैं और 10 मिनट के लगभग अराउंड हमारा ख़त्म हो जाता है सेशन। और आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, अपने से पढ़िएगा और उसका आंसर अपने पास रखिएगा और उसमें टिक लगाइए। फिर देखिएगा कि उसका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। और हाँ, अगर यदि आपको ये आंसर्स चेक करने हैं तो आप ये पेपर जो है 2024 का है, 2024 का ए सेट है, तो उसमें ऑफिशियल आंसर की से चेक कर सकते हैं। ओके, इसको पॉज कीजिए, पूरा पढ़िए और उसका आंसर निकालिए। उसके बाद इसको पूरा देखना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समय अवधि पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती हैं। कक्षा का अत्याचार यह है कि वहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए तरीके से व्याख्यानों की एक ही सेट के अधीन किया जाता है। अंत में कुछ शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं और कुछ अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए शेष पीछे छूट जाते हैं। इस नियत अवधि के बाद कक्षा में यह मॉडल चलता रहता है और जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता है। इस तरह 1.5 दशक की औपचारिक शिक्षा के बाद हम अपने स्नातक में 10% रोजगार युक्त ला पाते हैं। कौशल शिक्षा के क्षेत्र में यही अप्रभावी कहानी दोहराने से अलग परिणाम नहीं मिलेंगे। इसको ध्यान रखना, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। इसमें क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। प्रतिपादित किया जा सकता है। पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समय अवधि है। क्या देखिए, ये चीज़ सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है। इसमें बोला पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समय अवधि है। ऐसा पैसेज में बोला गया है कि जो परंपरागत शिक्षा चल रही है उसमें लक्ष्य को ध्यान नहीं रखते हैं, बस उनकी समय अवधि पूरी होनी चाहिए कि कॉलेज आप आ रही हो, अटेंडेंस पूरी फुल हो रही है, बाकी का उसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस की इसमें बात नहीं की, लेकिन भाव वही निकला था। केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समय अवधि है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। सेकंड, पारंपरिक कक्षाएं सभी के लिए एक समान पद्धति वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को बढ़ावा देती हैं और सभी विशिष्टीकरणों को समाप्त कर देती हैं। ये भी बात सही है। जैसे कि अगर आप कक्षा में बैठे हैं, जैसे इसमें बोला गया है कि सभी स्टूडेंट को एक समान देखा जाता है और जो पीछे छूट गया वो पीछे छूट जाता है, ऐसा इसमें पैसेज में बोला गया है। तो वही चीज़ इसमें बोला गया है, तो इसको हम सही मानेंगे। तो इसका सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। इसमें पूर्व धारणा पूछा गया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, पूर्व धारणा क्या होता है? बेसिकली पूर्व धारणा कुछ नहीं होता है। इसको नॉर्मल सा आप सोचिए चलिए कि लेखक इसमें पहले से कुछ सोच रहा है, जो जैसा कि उसमें बताया गया है पैसेज में, वही चीज़ उसने कहीं पहले से कुछ अलग, पैसेज से अलग तो नहीं सोची है। जो पैसेज में भाव है वही भाव रखा है या पैसेज से अलग भाव रखा है, उसमें भाव देखना क्या है, ठीक है। देखते हैं। चूँकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं, इसीलिए भारत को शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं नहीं बोला गया पैसेज में। जब ऐसा कहीं नहीं बोला गया तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, पहला गलत कर दीजिए तो सी वाला गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए, शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ भी भारत जनसंख्या के लाभांश के हित लाभ को पूर्णतः, ये देखिए हाइपरवर्ड्स आ गए, हाइपरवर्ड्स पूर्णतः प्राप्त करते हुए पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक उत्पन्न कर रहा है। जब ये ऐसे शब्द आ जाएं कि पूर्णतः प्राप्त करने के
जैसे ये लिखा है, पूर्णतः प्राप्त करते हुए पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक उत्पन्न कर रहा है, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं बोला गया। वो बल्कि ये बोल रहा था कि टोटल जितने बच्चे पढ़ाते हैं उसके 10% ही रोज़गार पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब ये गलत है तो आगे हमने फर्स्ट वाले से ए और सी गलत किया था, तो ये इसमें लगभग ए बी सी गलत होंगे, और इसमें हमारा ऑप्शन सही जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट, जब कोई बच्चा किशोरावस्था पर पहुंचता है तब माता पिता और बच्चे के मध्य टकराव का होना संगत है। आप लोग सुनिए मत, इसको पॉज कीजिए, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। जब कोई बच्चा किशोरावस्था पर पहुंचता है तब माता पिता और बच्चे के मध्य टकराव का होना संगत है, चूँकि बच्चा स्वयं को अपने मामले सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, जबकि माता पिता अभिभावक व्याकुलता से भरे होते हैं। चूँकि बच्चा स्वयं को अपने मामले में सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, जबकि माता पिता अपने अभिभावक व्याकुलता से भरे होते हैं। इसको ध्यान रखना। जो प्राय अधिकार प्रेम के लिए भेष यानी कि छद्म रूप होता है। माता पिता सामान्यतः मानते हैं कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र हैं। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र हैं। यद्यपि उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक डॉगमेटिक होते हैं कि युवा शायद ही उनमें भरोसा रख पाते हैं और वे प्राय गोपनीय रूप से अपने खोजे हुए मार्ग पर चलते हैं। ओके, इसमें बच्चा कह रहा है कि माता पिता समझते हैं कि बच्चा हमारे अकॉर्डिंग चले, नैतिक मूल्य हमारा उन पर अधिकार है कि हमें न बताएं कहाँ कैसा रास्ता है। बच्चे सोचते हैं कि हम सक्षम हो गए, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो पैसे का यही अर्थ था। इसमें क्या पूछा है, पूर्व धारणा। देखते हैं, किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता है क्योंकि माता पिता अधिकार में रखने वाले हठधर्मी होते हैं। ठीक है, ऐसा क्या इसमें बोला गया है, ये बताओ। इसको पेंडिंग में रखते हैं थोड़ी देर, ठीक है। इसमें हम बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पहले ही निष्कर्ष मिल जाए। आधुनिक समय के किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। इसको गलत मानेंगे, ठीक है। तो 2 वाला पूर्णतः गलत कर दो। 2 जहाँ है वो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और डी। अब ए वाला दोबारा से पढ़ो। किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता है, ये बात उसमें लिखी है। टकराव होना, जैसे कि ये लिखा है बच्चों के मध्य टकराव का होना संगत है, उसका मतलब यही हुआ कि वो सहज अनुभव नहीं करता है क्योंकि माता पिता अधिकार में रखने वाले और हठधर्मी होते हैं। हाँ, और क्योंकि माता पिता ये सोचते हैं कि जैसे कि इस वाली लाइन में लिखा है, ये देखिए, किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र है। कोई भी समस्या है उनका वो अधिकार क्षेत्र है, ये वो माता पिता समझते हैं उनका ये अधिकार क्षेत्र है, इसीलिए वो उसको बताते हैं। तो इसमें हम इसको पहले को सही मानेंगे। पहला सही होगा तो बी और सी हम पहले ही गलत कर चुके थे, तो हमारे पास ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। ओके, इसको ऑफिशियल आंसर की में चेक करना, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं ए आंसर लगाऊंगा अपने। दूसरा 44, उपयुक्त कथन परिचित केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसका ये पॉइंट जरूर पढ़ना है आपको कि इसमें पूछा क्या गया है। जो भी इसमें पूछा गया हो वो वही उसी बेस पे आंसर देना है। इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। कहीं पूर्व धारणा पूछी है, कहीं निष्कर्ष पूछा है, कहीं सार पूछा है, केंद्रीय विचार पूछा है, ना फ़र्क होता है, बहुत माइनर फ़र्क होते हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। इसमें केंद्रीय विचार का मतलब पैसेज कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं, माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते। इसको पेंडिंग में रखते हैं। जब बच्चे
किशोर अवस्था में पहुंचते हैं उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया भाई, इसको ध्यान रखिए, इसको तो गलत ही मानेंगे। आज के मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली समुचित रूप से बच्चों के पालन पोषण करने में समर्थ है। न्यूक्लियर फैमिली की कहीं पे बात ही नहीं कही गई है, न्यूक्लियर फैमिली की कहीं पे बात ही नहीं कही पैसेज में, तो इससे भी गलत। आधुनिक समाज में किशोर हठी यानी कि जिद्दी, अवज्ञाकारी और लापरवाही होते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो परमानेंट ऐसे होते ही होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है भाई। अब हमारे पास डायरेक्ट इस पे जैसे हमें ए वाले पे संदेह था, तो अब मैं जो जाऊंगा तो मैं इस तरीक़ा से ए पर जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा जवाब ए है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूज होंगे तो 2 पे हो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें बी अगर मैं काटूँ तो बी ऑप्शन पूर्णतः कट जाएगा, सी ऑप्शन पूर्णतः कट जाएगा, डी में और ए में और डी में 50-50 आप खेल सकते हैं, लेकिन 50-50 में भी ए देखिए पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहा है और मैं जो जाऊंगा वो ए की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि इस चीज़ की क्या है चर्चा की गई है पैसेज में, और इसकी अवज्ञाकारी या लापरवाही ऐसी कोई बात बोली नहीं गई है कि वो अवज्ञाकारी होते हैं, इस टाइप का कोई मामला नहीं बताया गया है। वो बस ये बताया गया कि अपने मन की करते हैं, ठीक है। इसमें ए लगा दो, ये अपना हो गया। आज का इतना ही हो गया काफ़ी। अगर आपको सेशन कैसा लग रहा है आप बताइएगा जल्दी से, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा शेयर करो। अगर अच्छा लग रहा हो तो कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं और काम की चीज़ है तो आप करिएगा, बेझिझक होकर अपने यार दोस्तों को बता सकते हैं। और हाँ, ये पीटी की क्लास है, पीटी 2026 में जो भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है, बहुत ही कामदायक है, बहुत ही ज़्यादा जो पैसेज पे डिपेंड रहते हैं, रीजनिंग पैसेजों पे डिपेंड रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। कंटिन्यू करिए, 2 हैं, अगर हम 4 महीने हैं अभी तक, 4 महीने में कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारे पैसेज जो हैं वो सारा सीख जाएंगे। और 10 मिनट में कुछ नहीं जा रहा हमारा, 10 मिनट पर डे देना है, इससे आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।